4th ईयर वेटनरी स्टूडेंट। अगर आपसे मैं पूछूं आपकी एज क्या है तो आपको यकीनन मालूम होगा। अगर यही सवाल आपके पेट एनिमल के बारे में जो कि आपके सोफे के बराबर में मौजूद है, या आपके यार्ड या आपके सहन के अंदर जो जानवर लाइफ स्टॉक मौजूद है, शीप, गोट, काऊ, उसके बारे में पूछूं कि उनकी एज क्या है, तो आप यकीनन डाउट्स के अंदर आ जाएंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि एनिमल की एज कैलकुलेट करना बहुत ईजी नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद उनके पेरेंट्स कुछ उसके लिए नोट नहीं करते। बहरहाल एनिमल्स की एज कैलकुलेट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज मौजूद हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो 6 मेन थिंग्स और वेज जिसके ज़रिए से हम एनिमल की एज को बिल्कुल ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर इससे पहले ये मालूम तो होना ज़रूरी है कि फ़ायदा क्या है इस एज कैलकुलेट करने का हमारे लिए। तो मल्टीपल फ़ायदे हमारे पास हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट ये है सेलिंग एंड बाइंग। हम जब बाई कर रहे होते हैं एनिमल को, तो हम पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते हैं सेलर के ऊपर कि वो हमें सही इंफॉर्मेशन देगा। और हमें एक अच्छा एनिमल चाहिए जिसकी एक पर्टिकुलर एज हो, वो एज हो जिसके अंदर वो एज एनिमल प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि एनिमल पूरा अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्टिव नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उनकी एज के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर, तब वो प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो हमें जाहिर है अगर मीट प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो हमें छोटी एज वाला चाहिए, ताकि हम अगर मीट को दें मार्केट के अंदर तो वो अच्छी क्वालिटी का मीट हो। अदरवाइज जैसे ओल्ड एनिमल होते जाते हैं तो उसके मीट के अंदर उतना टेस्ट नहीं रहता है। इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन करनी होती है हमें, तो वैक्सीनेशन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एज मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है एज को मालूम करना, क्योंकि एज उनको मालूम होना ज़रूरी है इकोसिस्टम को मालूम करने के लिए, इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शंस जो एनिमल का है ह्यूमंस के साथ उसको मालूम करने के लिए, और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होने वाली हैं दुनिया से, तो इस वजह से उनके लिए बहुत ही ये अहम होता है कि एनिमल की एज मालूम करना। इस चीज़ से जो एनिमल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पेट एनिमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बर्थडे आप कब मना रहे हो, तो वो हमेशा खुश है जब भी आप मनाओ। मगर इससे हम वेटनरी स्टूडेंट्स को और जो लाइफ स्टॉक के अंदर एनिमल से रब्ता रखते हैं, जो कि बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे होते हैं, और फार्मर्स और साइंटिस्ट जो कि इन एनिमल्स पर स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अहम रखता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द एनिमल्स। Now let's talk about कि how many ways are there। तो 6 ways मैंने जो डाउन किए हैं। पहला वे ये है स्किन के जरिए से। हाउ, आप अगर देखते हो एक यंग एनिमल है तो उसकी स्किन और एक ओल्ड एनिमल की स्किन नजर आ जाती है, वाज़े एक डिफरेंस होता है उसके अंदर। इसके अलावा भी लेबोरेटरी के अंदर स्किन टेस्ट होता है, जैसे कि एक केमिकल है पेंटोसिडीन which is a biomarker for the advanced glycation end products। इसकी क्वांटिटी चेक की जाती है बॉडी के अंदर और इजीली मालूम हो सकता है कि एनिमल की एज कितनी है। तो बेसिकली एनिमल को लिया जाता है लैब के अंदर, उससे एनिमल का पीस लिया जाता है स्किन का और उसको टेस्ट किया जाता है। दूसरा मेथड है फर के जरिए से मालूम कर सकते हैं। एनिमल के अंदर फर है, वो शाइनी है और वाइट है, गुड लुकिंग है, सॉफ्ट है, तो इट मीन्स एनिमल्स आर यंग, एनिमल्स आर नॉट ओल्ड। तीसरा तरीका हमारे पास है एक्सरे उन एनिमल्स के अंदर किया जाता है जो कि बहुत ही कीमती होते हैं, छोटे होते हैं, और साइंटिस्ट मोस्ट कॉमनली इन एनिमल्स के जरिए से, इस चीज़ों के जरिए से एनिमल्स की एज को मालूम करते हैं। चौथा तरीका हमारे पास है हॉर्न्स के अंदर रिंग्स बनती है। जैसे एनिमल 1 ईयर का होता है तो एक रिंग बनती है, 2 ईयर्स का दूसरी रिंग बनना शुरू हो जाती है। मगर ये एक रफ आइडिया देता है, क्योंकि एनिमल को मोस्ट कॉमनली फार्मर्स जो है वो डीहॉर्न कर देते हैं, उनके हॉर्न्स को काट देते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हमारे पास होगा जब उसकी हॉर्न ही कट है। और इसके अलावा अगर हॉर्न्स प्रेजेंट भी हैं, 5 साल के बाद जो हॉर्न्स रिंग है ना वो फेड होना शुरू हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो ये एक रफ आइडिया देता है, फिर भी हम इससे कुछ हद तक मालूम कर सकते हैं एनिमल्स की एज को। चौथा तरीका हमारे पास है विजुअल क्लूज, जैसे कि एनिमल के अंदर आई साइट या हेयरिंग कैपेसिटी ठीक है या नहीं है। तो एनिमल जिसके पास ये कैपेसिटी बहुत कम होती है तो वो थोड़े से इरिटेबल हो जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द एनिमल्स हैव गुड आई साइट और हियरिंग कैपेसिटी और नॉट। छठा तरीका है वो है टीथ के जरिए से। यस,
अच्छा, इसके अंदर आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि थियोरेटिकल नॉलेज, एनिमल के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम एक कैटल एनिमल की लेते हैं। कैटल एनिमल के अंदर जो टेम्पररी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ या बेबी टीथ जो हैं वो 20 होता है। परमानेंट टीथ 32 होता है, ठीक है। जो परमानेंट है उसके अंदर नंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के, जैसे कि इंसाइजर्स हैं वो 8 इन नंबर होते हैं, 4 इन पेयर्स होते हैं। इंसाइजर्स नीचे लोअर जा के अंदर मौजूद होते हैं, अपर जा के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। कैटल, गोट एंड शीप के अंदर अपर जा के अंदर क्या मौजूद होता है, डेंटल पेड मौजूद होता है। जो इंसाइजर्स हैं लोअर जा के अंदर, नीचे वाले जबड़े के अंदर, उसकी अगर हम राइट साइड का देखते हैं तो 3 प्रीमोलर्स होते हैं, उसके बाद 3 मोलर्स होते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ भी 3 प्रीमोलर्स हैं, फिर 3 मोलर्स होते हैं। अपर जाके तरफ देखते हैं तो बीच में जो स्पेस होती है वो खाली होती है, वहाँ पर सिर्फ डेंटल पेड होता है। उसके बाद राइट साइड की तरफ से उनके पास 3 प्रीमोलर्स हैं, फिर 3 मोलर्स हैं। लेफ्ट साइड की तरफ इस तरीके से ही 3 प्रीमोलर्स हैं, 3 मोलर्स हैं। तो टोटल आप मिलाएंगे ना 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, तो आपको ये सब मिलेगा 32 के नंबर। इस चीज की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और अब बात आते हैं इंसाइजर्स, परमानेंट इंसाइजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए। हम एज को डिटरमाइन करने वक्त हम सिर्फ इंसाइजर्स को ही देते हैं, परमानेंट इंसाइजर की इरप्शन को ही देखते हैं। तो एनिमल फॉर एग्जांपल एक बॉर्न हुआ, 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसके टेम्पररी टीथ आना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने से 1 साल तक वो टेम्पररी टीथ आते रहते हैं और वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक। उसके बाद 1 साल के बाद जैसे एनिमल उसको रीच करता है तो उसके जो टेम्पररी टीथ है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सो 1.5 साल से 2 साल तक जो फर्स्ट पेयर है इंसाइजर्स का वो ग्रो होता है, और 2 साल से लेकर 2.5 साल तक 2.5 ईयर तक वो दूसरा पेयर ग्रो करना शुरू होता है, और 2.5 साल से लेकर तकरीबन 3 साल तक वो तीसरा पेयर, और 3 साल से 4 साल के दरमियान चौथा पेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। मगर पॉइंट इज दैट 4 साल तक तकरीबन राउंड अबाउट 4 साल तक एनिमल के जो चारों पेयर्स हैं इंसाइजर्स के वो पूरे उसके पास मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी वेयरिंग वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, आस्ता आस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनकी जो खराब या वेयरिंग की वजह होती है वो उनका होता है फूड फॉरेजेस। अगर उनके फॉरेजेस बहुत ही ज़्यादा रफ है, वो पुअर क्वालिटी वाली फीड है, तो उन एनिमल्स के अंदर एज को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो रफ एजेस खा कर बहुत ज़्यादा वेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उनके टीथ के अंदर, तो उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना एज बहुत मुश्किल होता है टीथ की मदद से। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक एनिमल है जो कि सॉफ्ट रफ एजेस और गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उनके अंदर बहुत ईजी होता है कि हम उसकी एज विद द हेल्प ऑफ द टीथ कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि उनके अंदर जो वेयरिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो होता है। जो नेचुरल वेयरिंग हो रही होती है तो वो ठीक तरीके से विद द पेस वो चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारी नॉलेज है वो एक पर्सन के पास होनी चाहिए एज को कैलकुलेट करने के लिए, मगर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज को कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द टीथ, राइट। तो परमानेंट टीथ और द टेम्पररी टीथ में बहुत फर्क होता है। परमानेंट टीथ थोड़े से बड़े होते हैं और टेम्पररी टीथ छोटे होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं एज कम्पेयर टू द परमानेंट। ये कैटल के बारे में थी। आप डिफरेंट एनिमल्स के बारे में सर्च कर सकते हो कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं और किस तरीके से उनके टीथ की जो पर्टिकुलर टाइमिंग है वो क्या है ग्रो होने की या इरप्ट होने की। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ टीथ के बारे में पता कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।